सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बिगिन। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे लेके चल रही हूँ। आई होप आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही हो। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपना टेबल क्लीन किया, क्योंकि कल रात को मैं लेट से सोई थी तो मैं टेबल नहीं क्लीन कर पाई, ना मैं अपना टू डू लिस्ट बना पाई। तो सबसे पहले उठने के बाद मैंने टेबल क्लीन करके अपना टू डू लिस्ट बनाया। देन मैंने कुछ टेबल, स्क्वायर, क्यूब का रिवीजन किया। कल रात को मैं रीजनिंग मेंस की क्लास कर रही थी, जो कि 1.5 घंटे की क्लास थी, बट मैंने सिर्फ 1 घंटे की क्लास की थी और आधे घंटे की क्लास बैकलॉग रह गई थी। तो मुझे वो कंप्लीट करना था अभी, ताकि फिर बैकलॉग कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं नया अपना आज का टू डू लिस्ट फॉलो कर सकूं। कुछ गलती कर दिया हूँ यार मैं बनाते बनाते, ऐसा लग रहा है मुझे, तभी ये सब गलतियाँ हो रही है। सो ये मेरा कल का बैकलॉग रह गया था आधे घंटे का, तो मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पज़ल मैंने खुद से बनाई है और ये मेंस की पज़ल है। 1.5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 पज़ल हो पाई है, जिसमें से एक मुझसे नहीं हुआ, सर से मैंने देखा, और एक का मैंने खुद से हाफ़ सॉल्व किया और कुछ नहीं हो पाया तो वो मैंने सर से देखा, और एक मैंने पूरी पज़ल खुद से सॉल्व की। उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास लगाई निमिषा मैम से, और साथ साथ में मुझे जो इम्पोर्टेंट वोकैब लग रहे थे मैं नोट करते जा रही थी, ताकि मैं इसको याद कर सकूं। इंग्लिश में आधी चीज़ें तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। तो ये थे कुछ वोकैब जो मैंने अपनी कॉपी में नोट किया था। देन इसके बाद मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास की, जो मैं कुश सर से करती हूँ। तो आप लोग के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं करंट अफेयर्स के लिए कि सर का क्या नाम है, तो सर का नाम कुश पांडे है। तब तक दोपहर हो चुका था, तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, लंच वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैंने पहले अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर थोड़े बहुत डीआई किए, और उसके बाद मुझे रीजनिंग में फ्लोट प्लस फ्लैट वाली जो पज़ल होती है उसमें कुछ जिसमें थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। अगर आपको भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली प्रैक्टिस पीडीएफ वहाँ सेंड करती रहती हूँ। सो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो मैंने पीडीएफ से सॉल्व किया है, जिसमें से मिसलेनियस भी है, पजल भी है, सेटिंग भी है। और ये आप देख सकते हैं फ्लैट प्लस फ्लोर का क्वेश्चन है, क्योंकि एक मेरा गलत हो गया था तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था शाम का। तो मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। अराउंड 8 PM पे मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की, और मैंने कुछ मिनी मॉक्स लगाए जो कि टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहे थे। अगर आपको नहीं पता चल पाता है कि कब किस प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे मेरे देख सकते हैं, मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ। जो भी मॉक टेस्ट चल रहे होते हैं लाइव, मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से मॉक लगाया, और उसके बाद कुछ रूल्स जो थे ग्रामर के वो मैंने रिवाइज़ किया, क्योंकि जो रूल्स या फिर जो रटने वाली चीज़ें हैं वो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम उसको रिवाइज़ करती रहती हूँ। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है चीज़ें भूलने की, तो आप उसको रिवाइज़ करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको पॉसिबिलिटी रहेंगी कि आपको याद रहें, और अगर आप नहीं रिवाइज़ करेंगे फिर तो वो याद रहेंगी ही नहीं। और शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम जो आती है इंग्लिश में वो एरर में आती है, क्योंकि इसमें चीज़ें आपको थोड़ी बहुत भूलने की चांसेस होती हैं, और जो रीडिंग में होता है वो आपको माइंड से करना होता है। सो मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर मैंने एक इंग्लिश मेंस की क्लास लगाई थी, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप चाहें, आपका कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।